तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बुड्ढा चंग ने यान को ये बताता कि हमारे टाइम पे हम जो 10 बंदे यहाँ पे थे ना, वर्ल्ड ने हमको चूज यहाँ पे किया था क्योंकि उस समय वो दुनिया अपने आप को बचाना चाहता था और हमारे द्वारा उसने अपने आप को बचा लिया। ये तरीका उसने बहुत पहले हमारे लिए यूज किया, हो सकता अभी के लिए भी यूज करे और शायद इस बार के लिए उसने तुझे चूज किया है। जो सुनते यान के भी चौंक जाता है कि एक सेकंड, यानी वर्ल्ड ट्री उसने मुझे चूज किया ताकि मैं पूरी दुनिया को यहाँ पे बचाऊं। जो सुनते बुड्ढा भी कहते यस ऐसा ही है। तो यान के को भी याद है यस, जब पहली बार वर्ल्ड ट्री से मिला था और जब उसका छोटा सा हिस्सा लिया था ना, उसने बस मुझे लात मार के भगाया था। तुम्हें सोचो भाई, वर्ल्ड ट्री यहाँ पर है, जो दुनिया बनता है उस समय से यहाँ पे एग्जिट करता है। फिर तो भाई मुझे जान से भी मार सकता था, लेकिन जान से नहीं मारा, बस उसने मुझे लात मार के भगा दिया क्योंकि वो सच्ची में चाहता था कि वर्ल्ड ट्री का हिस्सा यहाँ पे लेके जाऊं और दुनिया बचाने में हेल्प यहाँ पे कर सकूं। यानी सीनियर यस, आप जो बातें बोलो ना वो बातें सच है। तभी बुड्ढा ये भी कहता संभल के यहाँ पे रहने का, जैसे हमको आइडिया लगा वैसे इंक को भी आइडिया लग चुका रहेगा, वो तेरे जान के पीछे पड़ जाएगा। यानी कि क्या देख सकते, अगर इंक को मेरे बारे में मालूम चल गया वो सारा काम धंधा छोड़ के मेरे ही पीछे पड़ जाएगा क्या? वो भी कहता है यस, क्योंकि भाई तू लड़ाई के अंदर एकदम आगे जा रहा है, लड़ाई यहाँ पे कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं से आइडिया लग जाएगा कि भाई तू ही वो बंदा जिसको हेवन ने यहाँ पे तैयार किया है दुनिया बचाने के लिए। तो थोड़ा संभल के रहने का, उसको आइडिया लगना नहीं चाहिए। जो सुनते यान के भी कहता है या मैं संभल के यहाँ पे रहूंगा। अब आते भाई लड़ाई की ओर। यहाँ पे जो लड़ाई है ना, लड़ाई वगैरह हुए जा रही है। उसके बाद ना काफी महीनों का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। लड़ाई के अंदर ना 2 मिलियन से ज्यादा जो इंसान है ना, इंसान यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो बुड्ढा चांग भी नोटिस करता है 2 मिलियन इंसान कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पे मारे गए हैं। जो गैप है ना, मुझे सील कर देना चाहिए वरना और मालूम नहीं कितने लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तो इनकी की आवाज आती क्या, तुम इतना जल्दी गैप यहाँ पे सील कर रहे हो? मुझे लगा ना तुम कुछ समय के लिए और भी यहाँ पे रुकोगे। एक बात यहाँ पे बता दूं, मेरे को जो पावर यहाँ पे मिली है समझो हेवन द्वारा मिली है, ऐसी पावर जिससे मैं पूरी दुनिया को बर्बाद करके अपने चंगुल के अंदर ला सकता हूँ। तो ये मैं करूंगा, तेज जैसा कोई भी हो जाए रोक नहीं सकता। यार टाइम गुजरते जा रहा है, मैं टाइम के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होते जाता हूँ और तू टाइम के साथ और भी बुढ़ा और ये कमजोर होते जाता है और मैं टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होते जाता हूँ। तो जाहिर सी बात है तुम इंसान में सामने टिक नहीं पाओगे। ये देखो इतना बोलकर ना वो कुछ तो करता है जिससे जो गैप है ना वो सिल कर पाना मुश्किल हो जाता है। बुड्ढा भी नोटिस करता शिट यार, गैप सिल कर पाना ऐसा मुश्किल हो जाएगा। नहीं कुछ भी हो जाए, साले यार इंक बड़ा चालाक आदमी है, बड़ा कमाल का तरीका तेरे पास था, लेकिन मैं पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो गैप सील करने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी ओर जो इंक है ना वो रोकने की भी पूरी कोशिश करता है। और दूसरी ओर जो इंसान यहाँ पे थे ना, इंसान लड़ाई किए जा रहे थे। इंग्लैंड के जो बाकी लोग गैप के बाहर यहाँ पे थे वो भी लड़े जा रहे थे और यहाँ पे अपना जो बुड्ढा है ना वो सील करने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और जो सील है ना ऑलमोस्ट ना सील यहाँ पे हो जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सील होता है, कंप्लीटली सील यहाँ पे नहीं हुआ था। लेकिन तभी जो इंक है ना वो अपना हाथ बाहर यहाँ पे निकाल लेता और इंक का जो ऑरा यहाँ पे था ना वो तगड़ा यहाँ पे महसूस हो रहा था, 9वें रैंक से भी ज्यादा। जो देखते बुड्ढा भी चौंक जाता, भी तू उस लेवल पर, अबे तू तो 9वें रैंक से भी ऊपर यहाँ पे जा चुका है। इंक भी कहता है यस द क्रिएटर, यस आई एम द फकिंग स्टोन। सामने से बुड्ढा भी यहाँ पे कहता है कि वेल यार दुनिया ने तुझे बनाया, लेकिन मैं तुझे ऐसा बनाया कि भाई तू दुनिया में रह भी नहीं सकता, तो दुनिया वाले भी तुझे यहाँ पे मिटाने चाहते, तुझे जाने की बारी आ चुकी है। तो इंक भी कहता भाई क्या बकवास किया जा रहा है, अभी दुनिया में आकर दुनिया कब्जा करने की बारी है, ना कि दुनिया से जाने की बारी है। जो सुनते ही बुड्ढा भी कहता है कि नहीं तुझे जाने की बारी है। मेरा दोस्त ना कब से इंतजार कर रहा था तेरी बैंड बजाने के लिए, ये ले। इतना बोल कर ना एक पावर जो हेवन डोरिंग द्वारा वो तैयार करा था ना, कब से उसने किया नहीं था, बस तैयार करके रखा था, वही करता है जिससे भाई जो बाकी इंग्लैंड के लोग थे उनको भी रोकता है और जो इंक है ना उसको भी यहाँ पे रोके जा रहा है। और जो मेन इंक यहाँ पर है ना वो भी ऐसा कहता भी है कि भाई तू क्या करे बुड्ढे, रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकता। और तभी बुड्ढा है ना जो जेड पेंटेड यहाँ पे था मुंह का, वो यहाँ पे यूज करता है और जैसे यूज करता है ना तभी इंक और जोर से चिल्लाता भी ये सब नहीं कर सकता, रोक, तू क्या कर रहा है। अब वो भी कंफ्यूज कि आई डोंट नो, मुझे भी खुद आइडिया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये पेंटेड जेड पेंटेड जो मरने से पहले मुझे मुंह ने दिया था, ये कहते हो कि जब बड़ी मुसीबत में रहोगे ना इसका यूज कर लेना। क्यों कर लेना, क्या होगा, उसने मुझे कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं और हमने भी सामने से पूछा नहीं। और अभी के लिए हम बड़ी मुसीबत में, अगर इनको हमने रोका नहीं पूरा इंसान समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भाई जो भी हेल्प करना है जल्दी से करो। और तभी जो मुंह है ना उसका ऑरा महसूस होने लग जाता है। जो इंक है ना वो भी मुंह को लाइक ऐसा करता था, तो वो भी ऐसा देखता मुंह, अरे यार उसका ऑरा वो जिंदा है क्या। हाँ तो सामने जो मुंह है ना वो प्रकट हो जाती है, जिसको देख के इंक भी ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार मुंह तुम जिंदा हो क्या। वो कहते नहीं मैं तो मर गई, मैं तो बहुत ही पहले यहाँ पे मर गई। ये भी कहती हाँ तुम तो बहुत पहले यहाँ पे मर गए थे, लेकिन ये सब चल के आ रहा तुम यहाँ पर। वो कहती बस वापस आ गई तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए। क्या ना भाई एक छोटा सा गेम यहाँ पे खेलते, प्लीज यहाँ पे सो जाओ, आराम से सो जाओ, कई सालों बाद वापस आ जाएंगे हम लोग, वापस से गेम यहाँ पे खेलेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे। और जैसे ये बोलती है ना तो जो भी लोग यहाँ पे थे इंग्लैंड के लोग हो या इंसान यहाँ पर हो, सबको नींद आने लग जाती है और सबके सब ना धीरे 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 सोने लग जाते हैं। ये आन के ना उसकी भी आंख ऐसा लगने लग जाती है, उसको भी नींद यहाँ पे आ रहा था, वो भी जमीन पे ऐसा लेट जाता है। लेकिन जमीन पे लेटने के बाद जो नींद वींद जो असर था ना वो गायब हो चुका था। तो यान के देखता है
कैसे कैसे उसका सौर वार्मिंग लोटस था ना उसने बचा लिया था। आप बोलोगे भाई सौर वार्मिंग लोटस इसने तो एंसेटा को दे दिया था, एंसेटा को बस कुछ टाइम के लिए दिया था, जब उसको इंक नेस्ट में जाना था वो जैसे वापस आई थी ना वैसे उसने यान के को लौटा दिया था। हालांकि लौटाने वाला सीन हमको राइटर ने दिखाया नहीं, हाँ लेकिन उसने लौटा दिया है, तो उसके चक्कर में ये बच यहाँ पे जाता है। फिर अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आकर जितनी भी अपनी पावर थी ना स्ट्रॉन्ग कर लेता है ताकि बिल्कुल भी नींद में ना आए। उसके बाद निकल जाता है आसपास चेक करने के भाई हो क्या रहा है और लोग सो काई को रहे, और तभी है ना भाई एक एंसेटर एक रॉयल लॉर्ड के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे थे। उन दोनों को अचानक से ना नींद आने लग जाती है और दोनों सोने ही वाले थे, लेकिन यान के पीछे से आता है और रॉयल लॉर्ड को पकड़ लेता है। रॉयल लॉर्ड भी चला रहे ड्रैगन बच्चे मुझे छोड़, तो यान को उसकी बॉडी दबा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयल लॉर्ड यहाँ पे था 9वें रैंक का यानी दबा नहीं पाता। लेकिन दूसरा जो एंसेटर जो फाइट कर रहा था वो आता है और गला काट के उसकी जान निकाल लेता है। यान कैसे कहता है कि भाई मेरे को तो नींद आ रही है, तुझे नहीं आ रही क्या? यान के कहता है कि मुझे आ रही थी अब नहीं आ रही यार, अभी मतलब सो मत होश में रहो। जो सुन वो भी कहता नहीं मेरे को तो बहुत ही नींद आ रही है। तो वह एंसेटर सो जाता है, यान के फिर बाकी लोग के पास निकल जाता है। अब आते मुंह अब बुड्ढे चांग की ओर, जहाँ पे मूवी कहती इतने सालों से तुम जिंदा थे, सब कुछ संभाले थे, बड़ी मुसीबत का सामना तुमने किया। ये भी कहता है कि वेल मेरी उसी मुसीबत नहीं है, तुम यार अपने टाइम की क्या टैलेंटेड लड़की थी, हम 10 में से सबसे टैलेंटेड थी, बस समय बर्बाद यहाँ पे था, समय बेकार था। अगर तुम ये समय पे पैदा हुई रहती ना तुम ऐसी लड़की यहाँ पे बनती, हो सकता है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की बन जाती। ये भी कहती अब कहने से कुछ नहीं होगा, हेवन जो नसीब में लिखा था वो हो के यहाँ पे रहता है। सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है ड्रैगन को फॉर्म में लड़ाई करते हुए कि अभी के लिए हुई है चूजन वन। जो सुनते ये भी बताता है यस मांगा का मेन कैरेक्टर हुई है चूजन वन। ये भी कहती है नॉट बैड, ठीक ठाक लड़का है। बुड्ढा भी कहता है यार तुम कभी कभार किसी की तारीफ करती हो, तुमने तारीफ किया यानी सच्ची में होगा कुछ। और तभी हमको लाखों साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे सारे जो 10 में से कुछ सीनियर आपस में बात करे, और ये जो इनके ना वो मुंह के साथ यहाँ पे था, मुंह उसको आराम से जैसे बच्चे को लोरी गा के सुनाते ना वैसा ही सुला रही थी, और बच्चे जैसा था उस समय पे। हाँ तो जैसे बुड्ढे लोग पीछे से डिस्कशन लेते ना तो इसको डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये भी कहता है मुंह यार वो लोग बड़ा चिल्ला रहे हैं। ये भी कहती है डोंट वरी। तो ये जो लोरी वाली टेक्निक है ना जिससे अभी सबको नींद आ रही है वो टेक्निक यूज करती है और उसको फाइनली नींद आ जाती है। ये पुरानी बात यहाँ पे थी। अब आते वापस से नई बात की और जहाँ पे चांग कहता है कि वेल शायद हमको वो करना ही पड़ेगा। ये भी कहती कि हाँ करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली बुड्ढा ना वो अपने सेक्रीफाइस देकर ये जो भी रिस्ट्रिक्शन है ना उसको स्ट्रॉन्ग बना के ऐसा करना चाहता जिससे इनके ना और लाखों सालों के लिए वहीं पे कैद हो जाए। हाँ तो एंड में अपनी बॉडी की सेक्रीफाइस दे देता है। तो देख सकते हो उसकी बॉडी कैसे डिसअपीयर होने लग जाती है। तो ये मुंह कहती है गुड बाय चांग। ये भी कहता है गुड बाय मेरे दोस्त। और फाइनली हाँ अपनी आप की कुर्बानी देकर उसने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कर दिया। ये भी कहती है कि एक सपना जो कि कई हजारों सालों से मतलब चल आ रहा है उसको खत्म करने की बारी है। इतना बोल के आई डोंट नो ये क्या करती है, शायद ये भी अपने आप को ना उसके साथ फ्यूज करके रिस्ट्रिक्शन के साथ और स्ट्रॉन्ग बना देती होगी। जिसके बाद ना जो लोरी गा रही थी जिसका जो सोने का असर हो रहा था कोई अब सो नहीं रहा था, सब लोग होश में आ जाते कहते वाह यार अब हमको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। यान के को भी आइडिया लग जाता है कि सीनियर चांग यार कहाँ पर है, कुछ हुआ क्या उनके साथ। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म। हाँ लेकिन इन क्लैन का मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई वगैरह अभी भी चलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।